भाई ओम बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम आज भाग 3 लेकर आए हैं। अभी भूमिका ही चल रही है, बढ़िया से पढ़ लीजिए। भूमिका में मैं कल कुछ बताए थे, नाटक की संक्षिप्त रूपरेखा। रूपरेखा का मतलब है क्या नाटक में कैसे किस प्रकार होना चाहिए। जैसे आधिकारिक प्रासंगिक मैंने बताया था। आधिकारिक तो मुख्य कथा होती है जो बहुत दूर का शुरू से अंत तक होती है। और प्रासंगिक में दो भेद हो जाते हैं, एक होता है पताका, एक होता है प्रकरी। आपको बताया था मैंने। पताका बहुत दूर तक जाती है, थोड़ा जैसे मान लीजिए आधिकारिक तो हो गया आपका, जैसे राम की कथा है, शुरू से लेकर के पूरा अंत तक होगा, ये हो गया आपका आधिकारिक। और प्रासंगिक क्या है, प्रसंग बस बीच में आ जाता है थोड़ा सा, चाहे कॉमेडियन हो, चाहे दुख वाला सुख वाला हो, चाहे और कोई अन्य हो, लेकिन एक प्रसंग बस आता है। उसमें दो भेद होते हैं, एक होता है आपका पताका, एक होता है प्रकरी। पताका वही होता है जो दूर तक थोड़ा सा जाती है। जैसे सुग्रीव एवं बाली की लड़ाई हुई तो काफ़ी दिनों तक रहा होगा, रंगमंच पे। उसको देखने में भी लगभग अभी नाटकीय साला हो तो हमको लगता है 1 या 2 दिन तो लग ही जाता होगा, ठीक है। तो क्योंकि तो इसी प्रकार से आप उसको पताका जानिए। प्रकरी के बकरी छोटी सी रहती है, जैसे आपके समझ लीजिए शबरी वैर खिलाती हैं, बहुत दिन से प्रयास रहता है, लेकिन भगवान राम जाते हैं, शबरी वैर खिला देते हैं, उसके बाद 10-20 मिनट रहते चले जाते हैं। तब ना प्रसंग आया बीच में, न फिर पहले आया ना बाद में आया, तो उसको कहते हैं प्रकरी, ठीक। यही है प्रासंगिक। आधिकारिक हो गया था, प्रासंगिक हो गया था। 5 अर्थ प्रकृतियाँ मैंने बताया था, और 5 कार्य अवस्थाएँ, और 5 जो है संधियाँ। जैसे बीज बिंद पताका प्रक्रिया कार्य, आराम यत्न प्रत्याशा प्रत्याशा नीतात फलागम आपका अवस्थाएं हो गया। अब संधियाँ दोनों को जोड़ करके होती मुख प्रतिमुख गर्भ अवमर्श विमर्श और उपसहत निर्वाण। ये आपके 5 हैं, ठीक है। 12-13 12-13 14 दोनों 64 सब मिला करके हो जाएगा। ये सब बातें कल हो गया था। आज है कथा वस्तु के 2 विभाग होते हैं। जब कथा वस्तु होती है, जैसे रंगमंच पर खेला जाता है, रंगमंच की दृष्टि से लिख लेना। आप अगर लिखना होगा तो रंगमंच की दृष्टि से, ठीक है। रंगमंच जिसको भाई को नहीं समझ में आता है, रंगमंच की दृष्टि से ये लिखा नहीं गया है, लेकिन आप समझ लीजिए रंगमंच की दृष्टि से। एक सूचना होता है, सोच कहते हैं, एक दृश्य होता है। दृश्य में देखते हैं सुनते हैं सब होता है, लेकिन सूचना में सिर्फ सूचना देता है। अब जान लीजिए कि कह रहे हैं कुछ वस्तुएं नीरस होती हैं, कुछ वस्तुएं क्या होती हैं, नीरस होती हैं। कुछ वस्तुएं नीरस होती हैं। नीरस मतलब बिना रसिक हो, नीरस होती है। अब क्या होती हैं अभी हम बता रहे हैं, ठीक। और रंगमंच पर प्रदर्शन उचित नहीं है उनका। रंगमंच पर प्रदर्शन उचित नहीं है, ठीक है। उचित नहीं है, न ही है, ठीक है। रंगमंच पे उनको दिखाना उचित नहीं, उनकी प्रदर्शन नीरस होती है। अब आपको बता दे, एक मोटा उदाहरण आप जान लीजिए। जैसे रंगमंच पे खेला जा रहा है, आए सूचना की दृष्टि से बता दिए राजा के यहाँ लड़का पैदा हुआ। अब लड़का पैदा होते थोड़ा दिखाएंगे मंच पर, आप समझ लीजिए, नहीं दिखाएंगे ना तो वो उचित भी नहीं है, इसीलिए वो नीरस है। रंगमंच पर प्रदर्शन दिखाना उनका उचित नहीं है। उस हिसाब से कुछ हम सूचना दे करके माध्यम से बता देते, कुछ वैसे भी बता दे, कुछ इशारों में बता देते, तो ये है सोच होता है। अब दृश्य क्या है, दृश्य आपको है, समझ लीजिए दृश्य मतलब जो देखना, जो वस्तुएं दर्शनीय और श्रवणीय होती हैं। दर्शनीय एवं श्रवणीय होती है, श्रवणीय होती हैं। अब इसको जान लीजिए क्या है,
अगर कोई भी वस्तु हम देख रहे हैं तो दर्शनीय मतलब देखने योग्य होती है, ये प्रत्यलता लगता है। हाँ, तो श्रवणीय मतलब होता है आप, श्रवणीय मतलब सुनने योग्य होता है, उसको आप तो बढ़िया से देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, वो आपका दृश्य काव्य में आता है। दृश्य मतलब दृश्य आता है। सोच मीन सूचना के आधार पर आप देखेंगे 5 प्रकार का है, और दृश्य मीन दृश्यता के आप उसको खुद ही देखोगे, उसमें कुछ प्रकार नहीं है, सिर्फ आप उसको पूरी तरह से बढ़िया से देख सकते हो। और श्रवणीय मीन सुन सकते हो। जैसे नर्तकी कोई नृत्य कर रही है तो उसको देखोगे भी, और कौन गाना चल रहा है उसको सुनोगे भी और देखोगे भी। कोई राजा नौकर को बुला रहा है, कोई और राजमहल की तैयारियां हो रही है, तो दर्शनीय योग्य रहती देखोगे। श्रवणीय मीन जो भी राजा कथन कहेंगे उसको सुनोगे। तो यह सब आपका दृश्य काव्य में आता है। सूच मीन सूचना के आधार पर, दृश्य मीन देखने के आधार पर, देखने की योग्य के आधार पर। अब यह सब रंगमंच की दृष्टि से बताया जा रहा है। अब आप समझ लीजिए, सोच दृष्टि आप देखेंगे, हेडिंग डालेंगे सूचना के आधार पर, या सोच पहला आप देखेंगे तो इसमें आपका और जैसे कोई भी सूचना दिया जाता है उसको अर्थोक्षेपक कहते हैं। अर्थोक्षेपक कहते हैं। इसका जान लीजिए, अर्थोक्षेपक का मतलब होता है अर्थधन उक्षेपक। अर्थ धन उपक्षेपक। अर्थ मीन अर्थों को, उपक्षेपक मीन होता है फेंकना, उसके अर्थों को फेंकना। यह 5 प्रकार का होता है, आप समझ लीजिए है। आपको एक एक प्रकार बढ़िया से बताएंगे, कोई इसमें बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि यह सब बहुत पूछा जाता है, जान लीजिए। अब देखिए, कथा वस्तु की दृष्टि से रंगमंच में कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक सोच होता है, दूसरा दृष्ट होता है। सोच मीन सूचना के आधार पर, दृश्य मीन देखने और दर्शनीय श्रवणीय आधार पर। अब देखते हैं, विष्कंभक पहला है, विष्कंभक है। दूसरा आपका है प्रवेशक होगा, प्रवेशक, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम जगह लेते हैं, हाँ, तब आगे बताते हैं, ठीक है, नहीं तो लिखेंगे नहीं आएगा भी। हाँ, अब देखेंगे अर्थोक्षेपक, अर्थधन उक्षेपक। अर्थ मीन अर्थों को, कोई भी वस्तु को, उक्षेपक मीन सूचना देना, किसी बात की सूचना देना, उसे कहते हैं अर्थोक्षेपक। अब इसको सोच की दृष्टि से बता रहे हैं। सोच मीन सूचना की दृष्टि से पहला है विष्कंभक। विष्कंभक आप देखेंगे, यह भूत और भावी की घटनाओं को, भूत और भावी घटनाओं की सूचना देता है। हाँ, कोई भी घटना है, घटनाओं की सूचना देता है, ठीक है, देता है। और यह मध्यम श्रेणी का पात्र होता है। दूसरा गुण है, पहला गुण तय हो गया, दूसरा है यह मध्यम श्रेणी का पात्र होता है, ठीक है। यह निम्न। तीसरा गुण यह संस्कृत में बोलता है। यह कैसे बोलता है? यह संस्कृत में बोलता है, संस्कृत में बोलता है। इसकी वाणी जो है संस्कृत में रहती है। बात समझ में आया? 3 गुण है इसके, खूब ध्यान देना। ये भूत और भावी घटनाओं को सूचना देता है। भूत मीन पहले क्या आज घटी है और कल क्या घटेगी,
भूत भाभी का मतलब आज जैसे प्रथम अंक नाट्यशाला हो गया है या समाप्त हो गया है, अब कल की घटना भावी की घटना है, द्वितीय अंक प्रारंभ होगा। ठीक है, द्वितीय अंक मतलब कोई भी अंक शुरुआत होता है तो उसका जो है पूरी सूचना पिछले के दे देता है, फिर अंतिम के देता है। जैसे आज चित्र दर्शन नामक पहला समाप्त हो गया है, कल आपको पंचवटी प्रवेश नामक शीर्षक खेला जाएगा। यह आपका भूत और भावी घटनाओं की सूचना देता है। और यह मध्यम श्रेणी का पात्र होता है। पात्र कई होते हैं, प्रथम श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी, अधम श्रेणी, 3 होते हैं ना। तो उत्तम श्रेणी जैसे जो नायक वायक होता है तो वो होता है। ठीक है, और उसके बाद नायक नायिका, ये सब उत्तम श्रेणी के पात्र माने जाते हैं। जो इस टाइप कार्य है इनका विष्कंभक का, इनका जो है मध्यम श्रेणी का नायक है, मध्यम श्रेणी का पात्र है। और इनकी खास बात यह है कि इसको अवश्य ध्यान देना, इनकी भाषा जो है संस्कृत रहती है और ये मध्यम श्रेणी के पात्र हैं और भूत और भावी की घटना को देते हैं। यही 3 मुख्य बातें इनके गुण हैं और इसको आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विष्कंभक हो गया। चलिए प्रवेशक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा आपका प्रवेशक। प्रवेशक, शक का मतलब शक हो जाना, शक। प्रवेशक, प्रवेशक जैसे 2 लोग बैठे हैं, तीसरवा जाके वहाँ बैठ जाओ तो क्या हुआ, शक। शक माने शशक गवा। ठीक है, ये भूत माने पहले अंक में आएंगे, जान लीजिएगा। पहले दूसरे तीसरे जाते जाते समाप्त हो जाएंगे। जैसे पहले अंक में आया था अभिज्ञान में, फिर चतुर्थ अंक में आए थे विष्कंभक बन करके, हाँ, तो उसके बाद फिर समाप्त हो गए। फिर वही कह रहे हैं बीच में नहीं आते हैं, जल्दी पहले ही अंक में आएंगे। ठीक, प्रवेशक हैं। प्रवेशक ये भी भूत और भावी घटनाओं की सूचना देता है। तीनों गुण जो इनके हैं, तीनों गुण यही इनके भी हैं, जिन ले। ठीक है, अब पहला गुण आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा सा आप भाई ध्यान दीजिएगा। भूत और भावी की घटना ये भी देते हैं, भूत और भावी की घटना ये भी देते हैं। घटनाओं की सूचना देते हैं, घटनाओं की सूचना देते हैं, सूचना देते हैं। ठीक है, भूत और भावी की घटना देते हैं, ये भी बताते हैं आज क्या हुआ है कल क्या होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है दोनों। अब अंतर आएगा, अभी तो दोनों का सेम टू सेम है। और यह जो है यह मध्यम श्रेणी के पात्र हैं, तो ये क्या है, अधम श्रेणी के पात्र होते हैं। अधम तो है नहीं तो, ठीक है, ये देखिए निम्न लिखा गया है यहाँ, हाँ, अधम मानिए या निम्न मानिए। अधम श्रेणी का पात्र हैं, अधम मीन निम्न श्रेणी के, निम्न श्रेणी के पात्र हैं। कहने का मतलब ये मध्यम श्रेणी के पात्र हैं तो ये निम्न श्रेणी के पात्र हैं, बस यही इतना अंतर है। और एक अंतर और बहुत बड़ा है, वो भी इनकी भाषा संस्कृत होती है तो इनकी भाषा क्या होती है, प्राकृत होती है। यह प्राकृत बोलते हैं, प्राकृत में बोलते हैं। इनकी भाषा क्या है, प्राकृत भाषा होती है, या प्राकृत में बोलते हैं या बोलता है या होती है, बात एक ही है, न टीका टिप्पणी नहीं। तो आपको भूत और भावी की घटना ये भी देते हैं, भूत और भावी की घटना ये भी देते हैं। और यह अधम श्रेणी मतलब निम्न श्रेणी के पात्र होते हैं। और इनकी भाषा जो होती है, सबसे बड़ी बात है इनकी प्राकृत होती है। अब प्राकृत भाषा अगर आपको जानना है तो अवश्य जान लीजिए, नहीं तो कहेंगे एक क्या लिखा गया है। पेज नंबर पे मान लीजिए, अब आपको क्या बताएं, कोई भी अंक खोल लीजिए, कोई भी अंक खोल लेंगे तो जैसे आपका 60 नंबर पेज अगर कपिल देव द्विवेदी की बुक है खोलेंगे, जैसे सीता का कथन है कुछ संस्कृत में है, फिर इनका जो है सीता जी के कथन है इसी में लिखे गए हैं। इनकी भाषा तो संस्कृत है नहीं, इन लोग को मध्यम श्रेणी के पात्र गिने जाते हैं, जो मध्यम श्रेणी के होते हैं उनकी संस्कृत नहीं होती है।
चाहे आप सुइया प्रेमवधक देख ही लीजिए, हाँ, चाहे जिसको देख लीजिए, ये मध्यम श्रेणी के पात्र होते हैं। इनकी भाषा प्राकृत होती है। प्राकृत का मतलब एशो शो चिर ढी ढुईढ़ ओच पतन महानुभाव मरूदी, ऐसे टाइप में इनकी भाषा है। प्रकृत मतलब जैसे प्राकृत में रहते रहते, जैसे जंगल में रहते रहते कुछ लोग की भाषा वही वैसे हो जाती है। अभी भी कुछ जंगल में रह रहे हैं, संपर्क में नहीं समाज में, या कुछ पढ़े लिखे समाज में नहीं है, तो उनकी भाषा वही अलग रहती है। ठीक है। अभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे गाँव को बच्चे हैं तो थोड़ा सा देहाती टाइप में बोलते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, आपको बता दें अपनी भाषा में बोलते हैं, खड़ी नहीं बोल पाते, तो वही बात है। अब जैसे शहर को होते हैं, छोटे से तब भी शहर उनको सिखा दिए गए, तो उनकी भाषा शहरी हो गई। तो इनकी भाषा शहरी का मतलब संस्कृत हो गई। अगर गांव में कोई बच्चा पला है या उसकी भाषा है तो प्राकृत समझ लीजिए, अपनी भाषा में जो बोलता है, तो उनकी भाषा लिखा गया है वही, तो उसी को कहते हैं भैया वही बोले हैं वही लिखा गया है। हाँ, तो हम लोग नहीं समझ पाते ये का फालतू लिखा है, ढोड़े धाड़े भोड़े पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है। उनकी एक आध दो भले समझ लेंगे, बाकी नहीं समझ पाएंगे। तो इनकी भाषा प्रवेशक की जो होती है भैया, इनकी भाषा जो है भूत भावी ये भी घटना देते हैं, ये भी घटना देते हैं, लेकिन ये मध्यम श्रेणी के हैं, निम्न श्रेणी। इनकी भाषा संस्कृत होती है, इनकी भाषा प्राकृत होती है। यही अंतर है, आपको और क्या बताएं, जान लीजिएगा। ठीक है। अब अगले में थोड़ा सा और हम ले गए। अब इसी का अगला है तीसरा, जिसको कहते हैं तीसरा चूलिका कहते हैं, अंकाश अंकावतार। ठीक है। तो आप दोनों पात्रों को जान गए सेम। चूलिका अलग है, अंकाश अंकावतार भी सेम टू सेम मिलता जुलता है। ठीक है। चलिए हम देखते हैं अगला, हम चूलिका की तरफ में चलते हैं। तीसरा है आपका, हाँ चलिए, तीसरा आपका है चूलिका। चूलिका का मतलब होता है पर्दे से पीछे, अपटी भी कहते हैं पर्दे को। चूलिका का मतलब होता है पर्दे के पीछे से सूचना देना। अब तो ये घटनाओं को ध्यान में रख करके बात करते हैं, लेकिन इनका काम है चूलिका। जैसे कभी कभी पर्दे से पीछे बोली या पर्दे के सामने भी आ गई, तो ये इनका काम है सिर्फ सूचना देना घटनाओं को। ठीक है। हाँ, घटनाओं की सूचना लगभग विस्कंभक और प्रवेशक भी करते हैं, लेकिन इनका काम है पर्दे से पीछे देना। अभी आपको बता दें, अब जैसे राजा के लड़का पैदा हुआ, हाँ, तो लड़का नहीं दिखाएंगे, ये आएंगे चूलिका पर्दे से पीछे ढम ढम करके बता देंगे कि हाँ यह जो है आज लड़कों को पैदा हुआ, राजा को लड़का पैदा हुआ। ठीक है। इस टाइप सूचना देते हैं। और आपको बता दें, जैसे गाँवों में या शहर में ही संगीत गीत हो रहा है, जैसे रामलीला का पाठ, हाँ, तो उसमें क्या करते हैं, एक लोग पीछे बस बताते हैं, आपको बता दें, तो चूलिका काम करते हैं। हाँ, आज मैं आज लंका दहन में रावण को नहीं छोड़ूंगा, आज उनका तहस नहस कर दूंगा। जो जैसे कहेंगे वैसे वो कहते हैं, उसको कहते हैं चूलिका। ठीक है। और आपको बता दें, नौटंकी भी होती थी पहले भी, हाँ, अब तो हम उतना नहीं देखते, लेकिन ये है कि उसमें होता था, जैसे पात्र कुछ तो पढ़े लिखे होते हैं, वो अपना रेडी कर लेते हैं, कुछ तो हैंकड़ तो रहते हैं, उनका मतलब जज्बा जो है, जैसे अगर किसान बन रहे हैं, राजा बन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगेंगे, उनकी पर्सनालिटी पर रख लेते हैं उनको। जैसे पुलिस उसमें रोल करना है, तो क्या करते हैं, उनकी हैवी बॉडी है, तो उनको मोछ वोछ बढ़िया सा है, जैसे पुलिस को होना चाहिए, हाँ, तो उस टाइप रहेगा तो उनको पुलिस में रख लेंगे। लेकिन समस्या ये है, तो उनको बोलने के मतलब तो ढंग तो है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनको याद करने का कोई मतलब नहीं है, याद नहीं कर पाते हैं। कहें भैया याद न कर पाओ, लेकिन तू पीछे से बोल दे, है तो हम थोड़ा सा ऐसे अनक लेंगे, उसके बाद हम अपने हिसाब से स्टाइल में अपनी बात जो है कर लेंगे। ठीक, बात करने का मतलब है जैसे जो वक्तव्य बोलना है उनको वो बोल देंगे हम। ठीक, ऐसे करते भी हैं।
पर्सनालिटी के हिसाब से रख लिया जाता है, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं रहते हैं, लेकिन पीछे से उनको आवाज़ दिया जाता है कि हाँ हम आज इस चोर को नहीं छोड़ूंगा, तो कहें हाँ चोर को नहीं छोड़ूंगा, आज इसको हवालात में बंद कर दूंगा, इसको बहुत परेशानी करूंगा, ये बहुत चोरी करता है। तो ऐसे ऐसे वो पीछे से अपना सुनकर अपना काम बना लेते हैं। यही है पर्दे से पीछे सूचना देना। कोई भी सूचना दिया जाता है, राजा के यहाँ कोई घटना घट गई, कोई भी कुछ कहा गया, हाँ, तो ये सब बातें चोलिका में आते हैं। और यह चोलिका के पर्दे के पीछे बैठे हुए पात्रों का द्वारा वस्तु या घटना की सूचना देना। नेपथ्य से कथन, कभी कभी आता नहीं नेपथ्य से, नेपथ्य मीन होता है पर्दा, नेपथ्य से, नेपथ्य या पर्दे, पर्दे या अपटी, अपटी इस टाइप कह सकते हो तीनों को, पर्दे से पीछे बात करना। ठीक है, चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अंकाश्य, अंकाश्य क्या है, अंकावतार क्या है? अंकाश्य, अंकाश्य और अंकावतार, अंकावतार, अंकाश्य अंकावतार ये देख लीजिए। अंकाश्य मीन अंक की समाप्ति के समय जाते हुए पात्रों के लिए अगले अंक की घटना की सूचना देना। अंक की समाप्ति के बाद, अंक की समाप्ति के बाद जैसे आज ये है अंक कोई खेला जा रहा है, छायांक अंक खेला जा रहा है, छायांक समाप्त हो गया है, तो यह समाप्ति के बाद अगले अंक की सूचना वह देते हैं। अगले अंक की, हाँ, समाप्ति के बाद पात्रों द्वारा अगले अंक की सूचना देना। समाप्ति के बाद अगले अंक की, अगले अंक की सूचना देना, सूचना देना, ये हो गया है आपका अंकाश हो गया। अंकावतार है, अगले अंक की सूचना तो देते हैं, थोड़ा सा और विस्तारित बता देते हैं। यही बात, अंक की अगले अंक की, अंक की अगले अंक की समाप्ति के बाद, अंक की समाप्ति के पहले अगले अंक की कथा वस्तु प्रारंभ कर देना। अंक की समाप्ति के बाद, अंक की समाप्ति के बाद, अंक की समाप्ति के बाद अगले अंक की कथा वस्तु प्रारंभ करना। बाद अगले अंक की कथा वस्तु प्रारंभ करना, प्रारंभ करना। ठीक है, प्रारंभ करना। अब इसको समझ लीजिए थोड़ा। ये तो बता दिए कल जो है तृतीय अंक खेला जाएगा, आज द्वितीय अंक समाप्त हो गया है। ठीक है, कल आपका तृतीय अंक खेला जाएगा, नहीं तो कल आपका तृतीय अंक समाप्त हो गया है, और कल जो है चतुर्थ अंक खेला जाएगा। इस टाइप बातें ये बताएंगे। कौन बताएगा? अंकाश बताएंगे। कल जो है, आज तृतीय अंक समाप्त हो गया है, छाया अंक, हाँ, और कल जो है कौशल्याजनक योग का अंक खेला जाएगा। ये बताएंगे कि आज जो है तृतीय अंक समाप्त हो गया है और अगला अंक कल चौथा खेला जाएगा। इस टाइप बता के चले जाएंगे। लेकिन ये जो है अंक की समाप्ति के बाद, जैसे आज अंक 3 समाप्त हो गया है, लेकिन कल जो है कौशल्याजनक मिलन आपका खेला जाएगा, उसमें कौशल्याजनक का मिलन होगा। तमाम ऐसी बातों को बताएंगे जो मोटा मोटा रहेगा और बहुत मुख्य बातों को बता देंगे। अब जैसे छाया अंक कल खेला जाएगा, राम बेहोश होंगे, उसके बाद गोदावरी आएंगे, तमसा आएंगे, मुरला आएंगी, तमाम बातों को बताना जो है इसको कहते अंकावतार। अब इसको भी एक क्लू जान लीजिए आप, यह छोटा है,
थोड़ी सी बात कहकर ख़त्म कर देंगे, थोड़ी सी सूचना दे के ख़त्म कर देंगे। लेकिन अंकावतार यह थोड़ा सा बड़ा भी है, तो यह जो है बड़ा का मतलब है पूरा थोड़ा सा आगे विस्तारित में बात करते हैं। ये कम बात करेंगे, कम का मतलब थोड़े से ही बात में एक लाइन बता देंगे, कल भैया ये अंक समाप्त हो गया, वो अंक खेला जाएगा बस। लेकिन एक कहेंगे आज ये अंक समाप्त हो गया, कल ये अंक खेला जाएगा, उसमें राम रावण की लड़ाई हो गई, युद्ध होगा, कौन विजेता होता है कौन नहीं होता, खूब आपको लुभावना देकर पूरी बात यह अंकावतार में बताया जाएगा। ठीक है, अब हमको लगता है कि पांचों अर्थोक्षेपक आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि अर्थों को छेपना, अर्थों को फेंकना जो है यह अर्थोक्षेपक था। 5 आपके थे, आपके श्रव्य काव्य में नहीं, सोच माने सूचना की दृष्टि से 5 हो गए हैं, अदृश्य की दृष्टि से आपका कोई मतलब नहीं, दृश्य से कोई भाग होग नहीं है, क्योंकि दर्शनीय है और श्रवणीय है, उसको हम देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, कोई उसमें और नहीं है। लेकिन सूचना के आधार पर तो भाई 5 है। आपके जान लीजिए कि पहला हो गया है विष्कंभक, प्रवेशक और अंकाश, चोलिका, अंकाश, अंकावतार। विष्कंभक हो गया, वह निम्न से मध्यम श्रेणी के पात्र होता है और संस्कृत बोलता है, और उसके बाद पहले भूत और भावी की घटना देता है। और अंकाश मीन अंकाश कह रहे हैं विष्कंभक। प्रवेशक जैसे जान लीजिए को भी भूत और भावी की घटना देता है, वो निम्न श्रेणी के पात्र होता है, वो संस्कृत बोलता था, और ये क्या बोलता है, प्राकृत बोलता है। बस यही इतना अंतर है, संस्कृत प्राकृत। संस्कृत जो है संस्कृत बोलता है, भूत भावी घटना देता है, और विष्कंभक और उच्च श्रेणी का मध्यम श्रेणी पात्र होता है। यह निम्न श्रेणी का पात्र होता है प्रवेशक, और यह जो है खास बातें है प्राकृत बोलता है, भूत भाविक घटना दोनों देते हैं। बस बात समझ में आ गया होगा। और चोलिका का मतलब पर्दे से पीछे, नेपथ्य, अपता, पर्दी, ठीक है, तो पर्दे से पीछे कोई भी सूचना देता है उसे चोलिका कहते हैं। अंकाश वह कहते हैं अंक की समाप्ति के बाद अगले अंक की सूचना दे देना, बस। अंकावतार यह है अंक की समाप्ति के बाद अगले अंक थोड़ा सा कथा वस्तु बता देना, भैया राम रावण की युद्ध होगा, बहुत बढ़िया लगेगा, लंका दहन होगा, तमाम प्रक्रियाएं बताएंगे, पूरे अंक मोटा मोटा, जिसे आप लुभावने के रूप में अब जाइए। अब थोड़ा सा और देख लीजिए। अब जैसे आप जो है कोई भी सीरियल देखते हैं तो पता नहीं क्या एक शॉर्ट कट बताता है कि कल एक घटना घटी थी, एक दाएं पूर्व बताता है, ऐसे 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 इसकी आया था। अब भाई हम तो सीरियल देखते नहीं, लेकिन इसकी बहुत पहले था, उसकी एपिसोड नंबर पता नहीं क्या कहते हैं 10 या 30, तो कोई भी आता तो थोड़ा सा पिछला 9 का दिखाएंगे, या अगर 30 रहेगा तो 29 की दिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा यह घटना कल हुआ था। हाँ, समाप्ति वाला दिखा देंगे, दोनों समाप्ति बता रहे हैं, ये बात नहीं है, दोनों समाप्ति बता देंगे, या तो आज ही जो घटना घटी है ये वाला। अब जैसे शुरुआत कर रहे हैं कि मतलब तब कल वाला घटना जो रहेगा दोनों अंक की समाप्ति वाला बता देंगे। कहेंगे आज भैया कल तो इतनी 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 ऐसे ऐसे आए थे, और उसके बाद ऐसे ऐसे क्या नाम है, बहुत से सीरियल हैं, थोड़ा सा एपिसोड में दिखाएंगे थोड़ा सा, उसके बाद कहेंगे आज इस टाइप घटनाएं घटेगी। तो वही सब है, ये थोड़ा बताएंगे ज़्यादा बताएंगे। अंकाश है थोड़ा सा कम है, कम बताएंगे, अधिक है अंकावतार में ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 है, तो इसमें ज़्यादा है तो ज़्यादा बताएंगे। बात समझ में आ गए होगा, तुरंत लाइक मारिएगा। अब आपको ये तो था सुनने सुनाने की दृष्टि से, सुनने सुनाने की था, कथा वस्तु को जो है रंगमंच पे प्रस्तुत करने हेतु रंगमंच पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है उसके लिए था। अब आपको कथा वस्तु के 3 विभाग हैं। यह कथा वस्तु सुनने सुनाने की दृष्टि, वो तो रंगमंच पे कैसे प्रस्तुत होता है। अब एक क्या है, सुनने सुनाने की दृष्टि से भी भेद हैं, 3 भेद हैं, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे। हाँ, अब देखिए कथा वस्तु के 3 विभाग होते हैं। अगला आप देखें कि कथा वस्तु को 3 विभाग होते हैं। अब कौन कौन है? कथा वस्तु को सुनने और सुनाने की दृष्टि से कर रहे हैं, रंगमंच पे प्रस्तुत करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सुनने और सुनाने की दृष्टि से बात हो रही है। पहला आपका देखेंगे श्रव्य श्राव्य या प्रकाश।
सर्वश्राव्य, पहला आप देखेंगे सर्वश्राव्य या प्रकाश। प्रकाश का मतलब उसको बात जब भी होगी रंगमंच पर तो उसको सब सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसको सुनने में, ठीक है। सर्वश्राव्य माने सभी लोग सुनेंगे, उसको प्रकाश भी कहते हैं। प्रकाश भी, जो बात सबको सुनने योग्य नहीं योग्य है, इसको प्रकाश भी कहते हैं। लिख लो, जो बात सबको सुनने योग्य होती है, सबको सुनने योग्य होती है, सुनने योग्य होती है उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश जैसे चारों तरफ फैलता है, प्रकाश कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। सर्वश्राव्य माने प्रकाश, वह सब बातें सुनेंगे और ऐसे रंगमंच पे जैसे राजा है और उनके नौकर हैं और भी तमाम साथी गण हैं, कुछ बातें बतला रहे हैं या कह रहे हैं तो सब सुनेंगे। उसमें रंगमंच पे बैठे हैं सिंहासन पर तो वो बात करेंगे, सब सुनेंगे। इसको कहते हैं सर्वश्राव्य या प्रकाश। अब दूसरा आपका हेडिंग है, 3 प्रकार है भैया। दूसरा आपके प्रकार हैं नियत श्राव्य या अश्राव्य या स्वगत। अश्राव्य या स्वगत। स्वगत होता है वैसे मन में, नियत मान अश्राव्य माने जो ना सुन सके, स्वगत माने मन में। अब देखते हैं मन में क्या है। अश्राव्य जो बात सुनने के योग्य ना हो और मन में ही कही जाए। जो बात सुनने योग्य ना हो केवल मन में कहा जाए, केवल मन में कही जाए। बात समझ में आ गया। अश्राव्य मतलब कोई भी ना सुने, स्वगत माने मन में, ठीक है। अभी इसका और आएगा, थोड़ा सा पुआरी रहेगा। जो बात सुने योग्य ना हो, ठीक है। स्वगत मीन मन में राजा सिंहासन बैठा है, आप मन में सोचा था ये राजा का जो हार पहने हैं, हाँ राजा जो है हार नहीं, राजा जो चैन अंगूठी पहने हैं इसको चुराना है यार, क्या बताएं। राजा के महल में जो रानी हैं बहुत बड़ा, कम से कम 1 करोड़ का हार पहने हैं, इसको हमको चुराना है। मन में सोचा था, तो कोई और नहीं जान पाएगा। सिर्फ अश्राव्य मीन, अश्राव्य माने कोई भी न सुने, हाँ, और स्वगत माने मन में, ठीक है। मन में सोच रहे हो तो राजा भी नहीं, हाँ क्या सोच रहे, जाओ ये लाओ, जाओ, हाँ सर, तो अचक जाओगे लेकिन वो जान नहीं पाएंगे आप क्या सोच रहे हो। जान लीजिएगा, कुछ सोच रहे हो क्या, नहीं कुछ नहीं, अरे टेंशन है, टेंशन जो ना है वो का दूसरा है कि रानी का हार चुराना है। तो मन में सोच रहे हो ना, तो उसको व्यक्त नहीं कर सकते, ना कोई जान भी पाएगा, ठीक है। बहुत से ऐसे बातें हैं, अभी आपको बता रहे हैं मन में क्या चलता है और क्या हो जाता है। अभी आप ऐसी घटनाओं से बहुत परिचय होते होंगे, क्योंकि पढ़ने लिखने वाला अगर कोई घटना आ जाती है तो आप अवश्य उसको ध्यान देते हैं। आज पढ़ाई में कामयाबी मिला, धोखा मिला, तो ये सब बातें थोड़ा सा ये होता है, डर हो जाता है दूसरे लोगों को भी धोखा न मिल जाए, इस टाइप बातें होती है। हाँ, अभी आप ज्योति मौर्य की कहानी आप सुने होंगे। अब उनके मन में क्या चल रहा था 1 साल से, 2 साल से, 10 साल से, वो कोई नहीं जान पाएगा। और स्वगत मीन उनके मन में ही चल रहा था, हम ऐसे ऐसे नौकरी पा गई हूँ तो अब ऐसे ऐसे करूँगी, सही है ना, ठीक है। जबकि हम इस सब परिप्रेक्ष्य में, राजनीति हो या कोई और घटनाएं बहुत सी घटी होती, हम इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ नहीं कहना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपको बुरा लग सकता है, तो इसलिए इस सब घटनाओं को हम नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन बात आ गई है, थोड़ा सा आप उदाहरण मान लीजिएगा 1 मिनट के लिए, कि स्वगत माने मन में, वो मन में क्या सोची होंगी
मान लीजिए 2015 या 16 में उनकी नौकरी लगी, तो 16 4 20, 20 3 23, 4 3 7, 7 साल हो गया है नौकरी पाए। और 10-15 साल 10 में शायद शादी हुआ था, अब जो भी है 13 साल शादी हुआ। तो आप जान लीजिए 16 4 20, 20 3 23, 8 साल नौकरी करते हो गया। अब 8 साल नौकरी में आप सोचेंगे, आप अगर होते तो आप क्या करते, आप समझ लीजिए। कोई भी महिला हो, कोई भी पुरुष हो, तो नौकरी पाने के बाद अपना एक नया घर बसाता है, नई एक मतलब इस हिसाब से अगर नौकरी रहेगी तो 4-5 बेशम पहली बात घर ली हैं, वो फर्स्ट क्लास उसको बनवाई हैं, एक 4 व्हीलर रखे हैं, जबकि उनके पास तो ये सब सरकारी सेवारत में सब है। तो यह सब बातें ना छोड़ करके उनका मन कहाँ गया, अश्वगत माने मन में दूसरा कुछ चल रहा है। तो भैया मन में चल रहा है कि आप रंगमंच पे खेल रहे हो, राजा के सामने आप बैठे हो, राजा का मुकुट चुराना है। अब तुम्हारे मन में चल रहा ना, तो मुकुट तो आपके मन में चल रहा ना, राजा थोड़ो है। क्या समझ रहे हो जी, जाओ एक गिलास पानी लाओ, जाओ ये काम करवा दो, जाओ यहाँ भेजवा दो। तो राजा तो कहेंगे हाँ क्या सोच रहे हो बेटा बताओ, नहीं कुछ नहीं। तो वही है स्वगत माने मन में आपकी चल रहा है कि मुकुट चुराना है। तो ऐसे उनके मन में था कि हम दूसरे से प्यार करेंगे, हमारे समकक्ष हो जाएंगी, हमारी बेइज्जती होगी। जबकि हमारे की दृष्टि से अभी देखा जाए तो मान लीजिए इतने अच्छे पद पर थे, तो ज़्यादा नहीं 1-2 बीघे बढ़िया से कहीं ज़मीन ले होती और बढ़िया से फर्स्ट क्लास इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज खुलवा दिए होती, तो उनके हस्बैंड एक अच्छे पोस्ट पे हो जाते, खुद बिना पढ़े लिखे ही हो जाते हमारे हिसाब से। अगर नहीं हुई है तो भाई उनकी मर्जी है, जो मन कहे सो करें, हम कुछ नहीं कर सकते किसी विषय में, ठीक है। चलिए श्राव, सर्व श्राव या प्रकाश, आज श्राव या स्वगत माने मन में हो गया। आपका नियत श्राव भैया देख लो, नहीं तो आपको कहोगे अरे सर जी ये फालतू काम है, लेकिन फालतू नहीं। देखिए किसी को अगर ठेस आता है, तो अगर भाई हो बहन हो, तो थोड़ा सा हमको आपको तो भाई सपोर्ट कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ना कुछ कर सको भाई उसकी सपोर्ट करोगे, हाँ भैया हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, खड़े के यही है, हाँ आपकी बात सही है, यही इतना कह दे आजकल बहुत है। हाँ नियत श्राव्य देखिए, नियत श्राव्य, नियत श्राव्य, अश्राव्य मतलब स्वगत मन में हाँ मुकुट चुराना है। नियत श्राव्य माने कुछ लोगों का रंगमंच पे खेल रहे हो, लेकिन हमारी नियत है कि हम दोनों लोग आपस में बात कर लेंगे, रंगमंच पे राजा बैठा नहीं सुनेगा, उसको कहते हैं नियत श्राव्य। जो बात कुछ लोगों तक ही सुनी जाए, अब इसको लिख लीजिए, जो बात कुछ लोगों तक ही सुनी जाए, ठीक है। जो बात कुछ लोगों तक ही सुनी जाए, ठीक है। जो बात उसको कहते हैं नियत श्राव्य। इसमें भी 2 भेद हो गए हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। नियत माने नियत मतलब नियत बदलना वाला नहीं, हाँ। नियत मतलब कुछ दूरी का तक नियत होनी चाहिए, हमारी एक दूरी का रेंज है। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे राजा महल में मतलब रंगमंच पे बैठे हैं और 2 लोग आपस में मिल के बात कर रहे हैं कि राजा का मुकुट चुराना है, कब आए, कैसे नहीं आए, राजा के रानी की जो हार है उतना बड़ा 1 करोड़ का, उसको हमको चुराना है। 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो नियत श्राव्य हो जाएगा, वो राजा वहीं बैठे रहेगा तब भी नहीं सुनेगा, जबकि सुनता रहेगा लेकिन तब भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक होता है जनांतिक, दूसरा होता अपवारिक। 2 विभाग हो जाते हैं इसके। का आप समझ लीजिए, का आपके हो गया है जनांतिक, नियत श्राव्य है जो कुछ लोगों तक ही सुनी जाए बात। अब इसमें हो गया नियत श्राव्य में जनांतिक लिख दिए। जनांतिक मतलब क्या होता है, जो बात हाथ जनांतिक नियत श्राव्य, हाथ की ओट करके 2 आपस में वार्तालाप करें, अपवारिक माने मुँह फेर कर। दूसरा लिख ले भैया, तभी एक कई बार में समझाई दी क्या है कि अपवारिक
इसके दो भेद हो गए। नियत श्राव्य, नियत माने उसकी भाषा कुछ नियत तक रहेगी, राजा तक पहुंच नहीं पाई, भले रंगमंच पर बैठे हैं लेकिन हम लोग आपस में बात करेंगे, हम लोग मतलब अगर कोई भी दो व्यक्ति आपस में बात करेगा, राजा का मुकुट चुराना है, राजा के महल में मतलब जो रानी है उनकी हार चुराना है, तब भी राजा नहीं सुन पाएंगे, भले वो सुने लेकिन माना नहीं जाएगा। वही बात है। तो कभी कभी ऐसे होता है फिल्मों में भी आपस में सुनते हैं, समझते हैं, काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। नियत श्राव्य जनांतिक, हाथ की ओट में दो पात्र आपस में वार्ता करते हैं और उसे कोई और नहीं सुन पाता है। ठीक है, हाथ की ओट से, हाथ की ओट से दो पात्र आपस में बात करते हैं, ये वार्तालाप करते हैं, अन्य पात्र उसे नहीं सुन पाते हैं, अन्य पात्र उसे नहीं सुन पाते। ठीक है, सुन पाते, क्योंकि वह एक दायरा है, नियत है, नियत मतलब एक दायरा नियत श्राव्य है। हाँ, जो बात कुछ लोगों तक ही सुने, भले वो महल में रंगमंच पर आराम से राजमहल में रंगमंच दिखाया जा रहा, फर्स्ट क्लास बैठे हैं, लेकिन अगर वो कह रहे हैं हम चोरी करेंगे, दो लोग आपस में कह रहे हैं राजा का मुकुट चुराना है, रानी के हम हार चुराना है, तमाम ऐसे बातें करना है, अनिष्ट वाला काम, या राजा को मार देना है, हम लोग राज्य करेंगे, तमाम ऐसे घटनाओं को परिचित हैं आप। तो ये आपका जनांतिक है। दूसरे हाथ मोड़ कर ऐसे बात कर रहे हैं, दो लोग हाथ मोड़े, कहें कि राजा के यार मार डालो और उनके जो है राजपाट ले लिए जाए, कहें हाँ ठीक है कोनो बात नहीं, कहें कब ऐसे आया एक दिन मार दी जाए। तो मतलब ये दोनों हाथ ओंट कर बात कर रहे हैं, हाथ आड़े करके ऐसे बात कर रहे हैं, जबकि राजा बैठा नहीं सुनेंगे। ठीक, क्योंकि रंगमंच पर नहीं हो पाएगा उतना अच्छा। हाँ, मतलब कोई नियम नहीं, अगर सुन लेगा तुरंत है तो मतलब क्या है, जनांतिक बात करने के मतलब क्या है, जनांतिक बात नियत श्राव्य, जनांतिक मतलब हम लोग हाथ ओंट करके बात कर रहे हैं, सिर्फ दो ही लोग सुनेंगे, भले राजा सुनेंगे लेकिन वो ध्यान भी नहीं देंगे रंगमंच पे। ठीक है, अपवारिक मतलब होता है मुंह फेर कर किसी दूसरे पात्र को गुप्त में बात करना, यह अतिरिक्त एक भेद होता है आकाशभाषी। मुंह फेर करके दूसरे पात्र की गुप्त बात कहना, मुंह फेर कर दूसरे पात्र की गुप्त बात करना। ठीक है, ये है मुंह फेर कर। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, और जैसे राजा हैं उनके भी दो तीन और सैनिक हैं, तो मान लीजिए एक सैनिक कोई कुछ कर दिया है, राजा साहब ये एक दिन चुरा ले गया था, और वह एकवा सैनिक वहीं पर बगल खड़ा है, वो नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि अपवारिक बात हो रही है। ठीक है, जनांतिक मतलब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं अपने हिसाब से, राजा के यहाँ चुराना है, राजा को अनिष्ट करना है, राजा के महल में उनकी रानी को हार चुराना है। हाँ, तो इस टाइप of जनांतिक हो गया, वो भी राजा नहीं सुन पाएंगे। या दो सैनिक आए राजा के पास, राजा मतलब रंगमंच पर बैठे हैं, तो दो सैनिक आए, एक सैनिक आ करके तुरंत उसकी बुराई बता रहा, राजा ये काम नहीं करता है, ये तो एक दिन आपके ये सामान चुरा ले गया था राजा। वो एकवा सैनिक वहाँ खड़ा है, रंगमंच पर ही है, जबकि इतनी दूर में तो सुन लेना चाहिए, लेकिन सुनेगा वो तब भी माना नहीं जाएगा, क्योंकि अपवारिक में बात कर रहा है। अपवारिक एक हाथ ओंट करके एक आपस में बात कर रहा है दो आदमी, तब भी नहीं माना जाएगा। इसका अगला जो है मुंह ऊपर करके बात करना, आकाशभाषित। अतिरिक्त एक भेद होता है आकाशभाषित। मुंह अपवारिक में अतिरिक्त एक भेद और है आकाशभाषित। तीसरा आप चाहे इसी में जान लीजिएगा, आकाशभाषित। आकाश हो गया। अब आकाशभाषित वैसे आप समझ लीजिए, मुंह फोड़ के स्वयं ही अकेले में बात करना। इसको आप यहाँ लिख लीजिए, मुंह फेर कर
मुंह ऊपर करके अकेले में बात करना, ठीक है, हाँ, करके स्वयं ही अकेले में बात करना, स्वयं ही अकेले में बात करना, अकेले में बात करना, ठीक है। अब देख लो आकाश भाषित आप जान लीजिएगा, इसी के भेद है, चाहे ग लिख देते हैं चाहे जो भी, अपवारिक का ही भेद है, जान लीजिएगा। क्योंकि आकाश भाषित आपको बता दें, आकाश भाषित ऐसे होते हैं, कुछ लोग अब जाते हैं, अरे यार टीजीटी बेटिंग भाई पता न कमवा होए कि न होए, सीट खाली बे कि ना 2016 वाले काउंसलिंग भव 142 लड़कियाँ में 145 लड़कियाँ में 46 लड़किया के भव 99 सीट खाली बे, पता नहीं यार दूसरी काउंसलिंग हो ही जात तो ज़्यादा ही ठीक रहा। तब तक जाते हैं एक धनेश लड़की दिखाई नहीं देता का, अरे यार हमारे भाई साहब थोड़ा ध्यान नहीं दी, अब सोच रहे हैं कुछ और अन्य बातें, उनका ध्यान भी अग्रसित है उधर ही, हाँ उनका, क्योंकि वो है आकाश भाषित होते हैं। अभी किसान देखिए, गांव में देखेंगे, अरे यार बारिशिया हो या तो धान लग जा ठीक रहा, मोटर बिगड़ा बा, बिजली नहीं आवत, अरे यार क्या बताएं, तो आकाश भाषित होते हैं, बहुत लोग होते हैं। अभी ऐसे से ध्यान मंग हो जाते हैं, उनको बुलाई, अरे कहाँ हो, अरे हाँ बताइए क्या बात है, तो उनको जो है बताने के लिए आपको इतना हिला देते हैं तब जाकर वो बोलते हैं, जबकि हैं उनका दिल दिमाग कहीं और है। जैसे आपको चतुर्थ अंक में शकुंतला तो बैठी है, वो मन में सोच रही है कि अंगूठी भी है, सब कुछ है, मतलब पता नहीं राजा मानेंगे कि नहीं मानेंगे, गंधर्व विवाह करके चले गए हैं, पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, एकदम ध्यान मग्न हो गई होगी। तब तक वही आते हैं दुर्वासा ऋषि, आयाम भो मैं आ गया हूँ, उनका मतलब 1 किलोमीटर रहे तब जय के पादों आदेव गच्छ गिर जाना चाहिए। हाँ महाराज आइए महाराज, एक होता है नहीं, एक होता हाँ आओ बैठो यार, बैठो पानी वानी पियो, एक होता हाँ महाराज पैरों पे गिरो, हाँ आइए महाराज। कुछ लोग तो चटाई उठाई बिछाते हुए चले, हाँ महाराज आइए बड़ी, मतलब वो इस टाइप होना चाहिए दुर्वासा को। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद खटखटावत हैं, तब वो नहीं कोई खोल रहा है, उस टाइप उनको गुस्सा लग गया है, साफ दे दिए, वही बात है। तो कहने का मतलब हम क्या कहने वाले थे, तो मन में बहुत ज़्यादा सोच रही थी, ध्यान मग्न हो गई थी, उसी को कहते हैं, चाहे अपवारिक समझ लीजिए, चाहे आत्मगतम जो बात सुनने सुनाने योग्य ना हो, श्रव जो बात मन में, तो मान लीजिए अलग चीज़ है। लेकिन ये जनांतिक अपवारिक आप समझ लीजिए, हाथ की ओट में नहीं बात की है, अपवारिक में हाथ मुंह फेर कर भी बात नहीं की, आकाश भाषित में बात किए, पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, जबकि वो मूढ़ नीचे ही की रही होंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे हैं आप आकाश भाषित में बात करते हैं, जान लीजिएगा, आकाश भाषित में चले जाएंगे, ध्यान मग्न हो जाएंगे, अरे यार क्या बताएं, ये काम होगा कि नहीं होगा, सदी होगा कि नहीं होगा, ये हो ही जाते तो ज़्यादा अच्छा है। यह कहाँ से टीजीटी में हो ही वाला है, लड़के 70,000 तुरंत वेतन स्टार्ट हो जाते, यार क्या बताई, हमारा तो भाना है न सोचते ही लड़की हो ही जाए सदी है, हाँ ये मनावत हैं, कुछ लड़कियों इसे मनावत हैं, अरे यार ये शादी हो ही जाए तो ज़्यादा ही ठीक रहा, बहुत अच्छा सुशील सुंदर लड़कियाँ है, परिवारों बहुत अच्छा है, खेतों बाड़ी बढ़िया बा, नौकरी लगई वाली बा, अब का बताई, भगवान कही लेते ना है तो हो ही जाए नौकरी, तो हो ही सकत ना करे, तमाम ऐसे बातें अपवारिक में आकाश भाषित में सोचती हैं सब भी, ठीक है। आप लोग सोचते होंगे, अपनी राय अवश्य बताइएगा। तो कहने का मतलब आपको, तो ये आपका अभिनय की दृष्टि से हो गया। अभिनय का मतलब अभिनय जब करते हो का सब को सुनने सुनाने की दृष्टि से, अभिनय की दृष्टि से, अभिनेता की दृष्टि से, अभिनय की दृष्टि से कहने का मतलब ये आपका हो गया है। और वो आपका इधर वाला आपको बताए थे, कथा वस्तु के 2 विभाग रंगमंच पे प्रदर्शित करने के लिए आपको बताया गया था। अब जाके आपको लगभग आपकी समझ में आ गया होगा, हमें आशा है। हाँ, जिस भाई बहन को नहीं अगर समझ में आया होगा उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, यही बात नहीं समझ में आई, फिर अगले में हम प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। निरंतर देखते रहिएगा। मान लीजिए
जो भी अगर नहीं समझ में आया कमेंट किए हैं तो आप एक वीडियो और से देखेंगे, अगला दुगला देखेंगे तो उसमें हम कुछ न कुछ आपकी बात रख देते हैं आपके लायक। ठीक है, चलिए इतनी देर आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिए करिए, कमेंट में अवश्य बता दिया करिए अच्छा ख़राब जो भी है। ठीक है, तो जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं अवश्य सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपका निजी चैनल है, आपका अपना चैनल है, अपने हिसाब से अपनी बातें, अपनी जो भी ग्रंथ कहेंगे उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा, एक क्रम से, नियम से, बद्ध से। अभी तो इसको हम ऐसे शॉर्टकट बताते हुए चले जाते तो उतना अच्छा नहीं पड़ता हमारे हिसाब से। अगर आपको बढ़िया पढ़ना है, 117, 120, 25 लाना है तो आप गहन से अध्ययन नहीं करेंगे अभी से, तब फिर कैसे करेंगे? 4 दिन में जब एग्ज़ाम डेट आएगी तब पता चलेगा। हाँ, नहीं करेंगे तो इसीलिए आप अभी से लग जाइए। आप अपनी सीट एक लिख लीजिए कहाँ सहायक अध्यापक अपने नाम के आगे, और उसी हिसाब से मेहनत करिए, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। ठीक है, LT भी आने वाली है, आप एकदम लग जाइए। और बिहार और अन्य जगहों से तो झारखंड आया है, ये सब चल ही रहा है। अन्य जगहों पे, अन्य राज्यों में अगर आपके सिलेक्शन हो जा रहा है तो अवश्य कर लीजिए। हाँ, नहीं तो अपने यहाँ भी बहुत से वैकेंसियाँ हैं, आई हैं या आएंगी। अभी तो मान लीजिए TGT का एग्ज़ाम होगा, हो सकता और भी आ जाए, और मतलब LT का आ जाए, हो सकता है 2023 की भी नई वैकेंसी आ जाए। हाँ, तो इसी प्रकार से आपकी तैयारी रहेगी तो आप कोई भी एक मुकाम ज़रूर हासिल कर लेंगे हमारे हिसाब से। इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।